हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल का एक और पीवाई की, जो कि पीवाई की नंबर 5 और ये 2015 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ √3 sin थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये दिया गया है 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन में 3 cos थीटा प्लस 2। ठीक है, तो जितना ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा है उतना ही ये सिंपल है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो मुझे दिया हुआ है √3 sin थीटा इज इक्वल टू में कॉस थीटा। ठीक है, अब थोड़ा इधर उधर करते हैं। तो sin थीटा कॉस को मैं इधर ले आता हूँ और √3 को मैं इधर भेज देता हूँ। तो sin थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू में 1 अपॉन में √3। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल। अब साइन अपॉन में कॉस कितना होता है? tan, है ना, tan थीटा, और ये होता है 1/√3। अब क्या मैं √3 को tan 30 नहीं लिख सकता? हाँ, क्योंकि भाई tan 30 तो 1/√3 होता है। चाहे मैं 1/√3 लिखूँ चाहे tan 30 डिग्री लिखूँ, बात बराबर है। पर इससे फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, बस tan जो है ये कैंसिल हो जाएंगे और मुझे थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 30 डिग्री। ठीक है, अब क्योंकि मुझे थीटा की वैल्यू मिल चुकी है तो क्या मैं इसे सॉल्व नहीं कर दूंगा? तो ये मुझे कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन में 3 cos थीटा प्लस 2। अब या तो मैं डायरेक्ट थीटा की वैल्यू डाल के सॉल्व करूँ, नहीं तो मुझे एक चीज़ दिख रही है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए कि मैं कॉस को क्या करता हूँ, कॉमन निकाल लेता हूँ। जैसे मैंने कॉस को कॉमन निकाला तो मेरे बन जाएगा अंदर 3, एक कॉस गया तो कॉस थीटा रह जाएगा अंदर और प्लस का 2, और नीचे मुझे दिया हुआ है 3 cos थीटा प्लस का 2। तो क्या ये और ये कैंसिल नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल, या ये कैंसिल हो गया। मेरी इतना जो बड़ी चीज़ थी वो मेरी सिर्फ cos थीटा रह गई है। तो देख लीजिएगा कुछ कॉमन निकल रहा हो और ऐसी कोई चीज़ हो रही हो उसमें, तो ये ज़्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि टाइम सेविंग है ये, है ना। मैं इसमें पुट करता वैल्यू, फिर अपॉन में, फिर सॉल्व करता तो बहुत लंबा जाता, आंसर भी आता, लेकिन टाइम बहुत लगता। तो इसलिए कुछ लोग इसे 3 मार्क्स का समझ लेते हैं। तो एक्चुअली ये मैं भी बता देता हूँ, 2 मार्कर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये कॉमन निकल रहा है इसलिए इसमें ट्रिक लग रही है। तो जो नहीं लगाते वो सोचते हैं बहुत लंबा है, तो ये 3 मार्क क्वेश्चन है कि 2 मार्क का क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री में रख दी, और कॉस थीटा मेरा होता है √3/2। तो सभी को पता है, अब तक तो पता चल गया होगा। इतने दिनों से हम लोग साथ हैं, सॉल्व कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। चलिए, तो इस तरीके से हमारी जो है वैल्यू निकल आई है। तो इसकी जो फाइनल वैल्यू है वो है हमारी √3/2। बस इतना ही है, और इसके साथ साथ वीडियो करते हैं समाप्त। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और इस तरीके से ऐसे मैं आप लोगों के लिए कोचिंग सीरीज लाता रहूँगा अगले चैप्टरों की भी। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।